As you know that we have already started this chapter in our last video. Our chapter is crop production and management, फसल उत्पादन और प्रबंधन. As you know that in our last video we have discussed about crops, type of crops, rabi crop, rabi crops and kharif crops according the season, rainy season, winter season, है ना, एंड समर सीज़न. लास्ट वीडियो में हमने सीज़न के अकॉर्डिंग फसलों के बारे में स्टडी किया था और हम जो हमारी एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम किस किस तरह से उसको करते हैं, कैसे की जाती है. तो दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. This is our next topic. So let's start. Why can paddy not be grown in the winter season? जो हमारा विंटर सीज़न होता है, ठीक है, सर्दियों के समय में, सर्दियों के मौसम में क्या है, पैडी को क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीज़न. पैडी की जो हमारी फसल है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अक्सर वर्षा ऋतु में ही, बरसात के दौरान ही उगाया जाता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house. तो क्या कह रहा है कि जो फसलें हैं, ठीक है, इसको करने के लिए फसल जब हम कल्टीवेट करते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, कई सारी एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि फार्मर करते हैं, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो अपनी क्रॉपिंग करते हैं. या फिर जैसे आप है ना, आप हैं, हम हैं, तो हम भी क्या करते हैं कि अगर कोई गार्डनर है या फिर हम हैं तो हम भी क्या करते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को अपने घर में ग्रो करते हैं, ठीक है, सजावटी पौधे हम उगाते हैं. तो उसके लिए भी क्या होती है, कुछ एक्टिविटी होती है. तो सिमिलर जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह से यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटियाँ होती हैं. तो दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटियाँ हैं या जो टास्क हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं कृषि के लिए, ठीक है, या अपनी क्रॉपिंग के लिए, तो ये आपकी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है, कृषि अभ्यास. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो. ठीक है, ये एक्टिविटी यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉपिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी हमें करनी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी मेंशन की गई हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले हम सॉइल प्रिपरेशन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम सोइंग. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी, बीजों की बुआई होगी. नेक्स्ट यहाँ पर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. खाद और उर्वरक जो होते हैं, हमारे फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, उनको कैसे इसमें ऐड किया जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, क्या, इरिगेशन. ठीक है, अब यहाँ पर सिंचाई होती है. नेक्स्ट स्टेप में हम सिंचाई में जाएंगे. देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी फसलों में उग जाते हैं, ठीक है, तो वो वीड्स यानी कि कुछ घासें होती हैं छोटी मोटी, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि हमारी जो क्या है, फसलें हैं वो मतलब ख़राब ना हो और प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ कर पाएँ और पीरियड टाइम ऑफ जल्दी से क्या हो, हार्वेस्ट हो, तैयार हो. देन यहाँ पर फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग एंड लास्ट स्टोरेज. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, हमें क्या करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. ठीक है, कोई भी फसल को उगाने से पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप होता है कि हमें सॉइल प्रिपेयर करनी है, सॉइल की तैयारी करनी है. ठीक है, देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारा एग्रीकल्चर के लिए क्या है कि हमें सॉइल को क्या करना है, लूज़ करना होता है. तो
अब कैसे? दिस अलाउस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होगा कि जो हमारी सॉइल जब लूज़ हो जाएगी तो उसमें हमारी जो रूट्स हैं वो क्या करेगी, मतलब जो हमारा अब हम वहाँ पे क्रॉपिंग करेंगे तो जो भी हमारी प्लांट होगा तो उसकी जो रूट हैं वो क्या होंगे, डीप पेनिट्रेट, यानी कि सॉइल में क्या होंगी, अंदर गहराई तक आराम से क्या हो जाएंगी, फैलेंगी, अंदर तक घुस जाएंगी। ठीक है, तो कह रहा है कि द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब वो मिट्टी में गहराई तक जाएंगी तो उन्हें आसानी से क्या होगा, वो लूज सॉइल उन्हें उनकी रूट्स को क्या करेगी, ब्रीथ लेने में आसानी होगी। ठीक है, इस तरह से उनको क्या करेगी, हेल्प करेगी। देन वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब क्या है, रूट को आसानी से जो ब्रीथ वो कर पा रही है, तो ऐसा मतलब लूज सॉइल में जो हम लूजनिंग कर रहे हैं सॉइल की, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, जो हमारी सॉइल है, तो जो लूज सॉइल है वो क्या करेगी, वहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी अर्थवॉर्म की। एंड माइक्रोब्स जो कि किस में होते हैं, प्रेजेंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, जो किसान होते हैं उनके मित्र होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या कर देते हैं, ऐड ह्यूमस, और उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन क्यों उसको ज़रूरत है। ठीक है, सॉइल को क्यों लूज करने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों है। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप पहली क्लासेस में, यानी अपनी इससे पहली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि जो हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपघटित होते हैं सॉइल के, और सॉइल में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा। तो इन दिस वे, इस प्रकार से, इस तरह से क्या है कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। उन डेड ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस सॉइल में रिलीज होते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स वापस से क्या है, पौधों के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, इसलिए जो क्या कह रहा है, कुछ सेंटीमीटर जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वही क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो ये लूजनिंग सॉइल है तो ये क्या करेगी, इन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जो सॉइल में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है सारे प्रेजेंट, उसको क्या करेगी, टॉप तक लाएगी, और प्लांट को क्या करेगी, प्लांट क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर पाएंगे। ओके, दस इसलिए क्या कह रहा है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्रॉप कल्टिवेशन के लिए इनका मतलब सॉइल लूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जोतना या फिर जुताई कहलाती है ये प्रोसेस, जब मिट्टी को वहाँ पर लूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ डन बाय द यूजिंग अ प्लग। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, हल के द्वारा। प्लग यहाँ पर हल को बोल रहे हैं। तो अब यहाँ फिगर में भी आप देखेंगे। ठीक है, दिस इज़ द फिगर ऑफ अ प्लग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, लकड़ी या फिर आयरन का बने होते हैं। तो कह रहे हैं इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, इसमें क्या है, पानी की ज़रूरत होगी जुताई करने से पहले। तो द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स।
क्या कह रहा है कि जो प्लग फील्ड है या मतलब जो खेत जोत दिया गया है जिसकी जुताई हो चुकी है, तो वहाँ पे क्या है, मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, तो वो उन पीसेस को हम क्रम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रम्स कहते हैं, टुकड़े कहलाते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक, ठीक है, और इन्हें और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पस। तो यहाँ पर जो खेत है, जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हेल्थ की मदद से जो ये फार्मर है वो क्या कर रहा है, खेत की यहाँ पर फील्ड की जुताई कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगी, सॉइल भी लूजन होगी, और क्या होगा बाद में जब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में हम जाएंगे तो उसमें क्या होगा, इरिगेशन के लिए और सोइंग के लिए, सारी प्रोसेस के लिए क्या है, हमारी जो फील्ड है वो प्रॉपरली रेडी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, जो आगे कि इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद द प्लैंक, द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पस, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से जो हमारा खेत है वो बुआई के लिए, बीजों के बोने के लिए और इरीगेशन सिंचाई के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हम इसकी लेवलिंग करेंगे, ठीक है, मतलब लेवल करेंगे, इसको बिल्कुल समतल कर देंगे, तो एक लेवलर की हेल्प से इसको किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग, कभी कभी क्या है कि मैन्योर ऐड की जाती है सॉइल में बिफोर टाइलिंग, यानी कि इसकी जुताई से पहले भी कभी कभी ऐसा किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम पहले ही इसमें मैन्योर ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर खाद सॉइल में मिला देंगे तो क्या होगी, प्रॉपरली अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगी। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, ठीक है, और बुआई करने से पहले जो सॉइल है उसमें हमें वाटर भी डालना होगा, ठीक है, उसमें हमें पहले पानी भी डालना होगा। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जो हमारे कृषि के क्या हैं, उपकरण हैं। अब जो हम कृषि कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या क्या उपकरण, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, किस किस चीज़ की, किस किस औजार की हेल्प से हम उसको करेंगे। सो बिफोर सोइंग seeds it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बीजों की बुआई से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल है उसको क्या किया जाए, साइज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, टू गेट बेटर यील्ड, यानी कि अच्छे तरह से जो क्या है अनाज उगे, ठीक है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करना है, सॉइल को पहले हम ब्रेक करेंगे। तो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल, और ये सब क्या है, कुछ अलग अलग प्रकार के टूल से, औजारों से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, हो एंड कल्टिवेटर, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए, इन चीज़ों के लिए जो हमें इम्प्लीमेंट्स चाहिए, तो इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, प्लग हो गया, हो एंड कल्टिवेटर। तो प्लग तो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये दिस इज हल है, ये प्लग मीन्स हल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्लग के यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बताया, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एट्सेट्रा। तो ये क्या कह रहा है कि प्राचीन काल से, पुराने समय से ही मिट्टी को लूज़ करने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, और ऐड करने के लिए फर्टिलाइज़र, यानी कि क्रॉप्स जो हमारी होती हैं, फसलें जो हैं, उसमें हमारे फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए, रिमूव द वीड्स, और जो आपकी क्या है अनवांटेड स्मॉल प्लांट्स होते हैं एज लाइक ग्रास, ठीक है, घास की तरह, तो उसे हम रिमूव करते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को स्क्रैप करने के लिए। तो दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स एट्सेट्रा। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है, और एक पेयर ऑफ बुल यानी कि जोड़ा लिया जाएगा यहाँ पर, चाहे बुल का ले रहे हैं आप, हॉर्स है, कैमल, जो भी आप यहाँ पे मैक्सिमम आपने देखा होगा ऑलमोस्ट। तो क्या है, यहाँ पर बुल का ही हम यूज़ करते हैं, फिगर में भी आप देख रहे हैं बुल है। तो कह रहा है इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर शेप क्या है, आयरन स्ट्रिप की आयरन स्ट्रिप होती है लगी हुई, जो प्लग शेयर कहलाता है, ठीक है, धार फार आप इसे कह सकते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज द लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड द प्लग शाफ्ट, ठीक है, इसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में, ये देखिए, दिस इज द प्लग शाफ्ट एंड दिस इज प्लग शेयर, ओके। और जो ये यहाँ पे इनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो एक ये लॉन्ग
लॉग है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बीम. सो क्या कह रहा है, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. ठीक है, जो बुल के नेक पे रखा है. तो वो कह रहा है ऑन पेयर ऑफ द बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बैल के जोड़े को, ठीक है, इसके पर ये हल ये फिक्स करने के बाद क्या कर रहा है, जो एक आदमी आप देख रहे हैं फार्मर है, वो क्या कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, हल को हाथ चला रहा है. ठीक है, द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज. ठीक है, तो आज के समय में क्या है, आजकल जो है ये प्लग क्या कर दिया गया है, आयरन, मतलब उस वुडन प्लग को इसमें रिप्लेस कर दिया गया है, यहाँ पर आयरन प्लग यूज़ किया जा रहा है. सो हॉ, अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा क्या, हॉ. तो ये क्या है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ठीक है, यहाँ पर से क्या है, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को यूज़ करने के लिए, लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही सिंपल औजार है, उपकरण है. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लंबी छड़ जैसी होती है, लकड़ी की, आयरन की हो सकती है. स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड. ठीक है, एक किनारे पर इसके ये लगी होती है, वर्क लाइक अ ब्लेड, जो किसकी तरह, एक ब्लेड की तरह वर्क करती है. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और क्या कह रहा है, इसे भी एनिमल के थ्रू खींचा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप फिगर देख रहे हैं कि किस तरह से होता है. दिस इज अ फिगर ऑफ हो. हो मीन्स आपका कुदाल या फावड़ा जो है. ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए कल्टीवेटर. अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कल्टीवेटर. नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. ठीक है, आजकल जो है खेतों की जुताई ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, जो ट्रैक्टर ड्राइवन होता है. ठीक है, कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है. जो इन कल्टीवेटर का यूज़ क्या करता है, सेव करता है, लेबर की सेव करता है. ठीक है, और टाइम की भी सेव करता है, यानी कि बचत करता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी सोइंग. अब हम यहाँ पर बीजों की बुआई के बारे में देखेंगे कि कैसे की जाती है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो जो बुआई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है फसल उत्पादन का. बिफोर सोइंग, ठीक है, बुआई से पहले क्या है, गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. ठीक है, अच्छी किस्म के जो बीज हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है. गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी. जो अच्छी क्वालिटी के जो सीड हैं वो साफ़ और हेल्दी सीड होंगे. ठीक है, बिल्कुल एकदम गुड वेराइटी में, अच्छी किस्म की. तो फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. ठीक है, तो फार्मर अक्सर ऐसे ही सीड को यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, जो उन्हें क्या करें, अच्छी खपत दें. तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स. नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सिलेक्शन कैसे करेंगे. तो वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम. एक दिन क्या हुआ कि मैंने क्या देखा, मेरी माँ ने क्या किया, कुछ सीड्स किसके, ग्राम के, और एक बर्तन में उन्होंने डाले, उसमें उन्होंने कुछ पानी भी भर दिया, और कुछ क्या कह रहा है, क्या कह रही है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के बाद क्या देखा, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, ऊपर तैरने लगे. ठीक है, कुछ बीज उसमें से ऊपर तैरने लगे. तो आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ. मैं अचंभित हो गई कि मतलब पानी में ये क्यों तैर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी में यहाँ पर बता रहा है कि एक बीकर लें आप उसमें, और उसमें क्या करें, हाफ फिल कर दें उसको पानी से. पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स. ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक मुट्ठी व्हीट सीड डालना है, एंड स्ट्रेट वालों से अच्छे से घोल देंगे. वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए वेट करेंगे. तो कह रहा है आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या कह रहा है, क्या इसमें कुछ सीड जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं, तो वो डोज भी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक. क्या उसमें से कुछ लाइटर हैं या फिर कुछ हैवी हैं जो क्या हुए हैं, डूब गए हैं उसमें. तो वाई वुड दे बी लाइटर, और वो हल्के क्यों होंगे. डैमेज सीड बिकम्स हॉलो एंड आर दस लाइटर. जो डैमेज सीड होते हैं, ठीक है, जो ख़राब हो चुके होते हैं बीज, वो क्या होते हैं,
हॉलो, अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसी वजह से वो क्या होते हैं, लाइटर, हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसलिए वो पानी पर तैरने लगते हैं। दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अच्छी मेथड है कि हम सेपरेट कर लें हेल्दी सीड्स को और डैमेज सीड को। तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। क्या कह रहा है कि बिफोर सोइंग, बुआई से पहले, ठीक है, बीजों की बुआई से पहले क्या कह रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है कि हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो टूल यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, बुआई करने के लिए, बीजों की बुआई के लिए जो टूल यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम। तो फिगर 1.2 ए बी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, यहाँ पर जो आप पहले से ही चलती हुई पारंपरिक औजार जो है यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल, ठीक है। एक फनल का आकार का ये क्या होता है, एक टूल है। तो इसका यूज़ कह रहा है बीजों को बोने के लिए किया जाता है पहले से ही पारंपरिक रूप में। तो कह रहा है द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, बीजों को इस फनल में भरा जाता है, एंड पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, ठीक है। और क्या कह रहा है, 2 या 3 पाइप जो हैं उसके थ्रू, मतलब उनकी शार्प एंड के थ्रू ये क्या करे जाते हैं, उससे होकर गुजर, मतलब उस फनल से, फनल जो उस पाइप से कनेक्टेड है उससे होकर के ये क्या होते हैं, इनको बोया जाता है। तो दीज एंड्स पर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, ठीक है। तो जो ये इनके किनारे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पर्स यानी कि इनको घुसाते हैं सॉइल में, ठीक है, सॉइल के अंदर तक डालते हैं, एंड प्लेस सीड्स देयर, और मतलब उन सीड्स को वहाँ पर छोड़ देते हैं, वहाँ रख देते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या है, सीड ड्रिल एक मशीन ही है, ठीक है, जो बीज बोने के लिए यूज़ की जाती है। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर की हेल्प से क्या करती है, ये बीज बोने का काम करती है। आजकल इस सीड ड्रिल का ही यूज़ किया जा रहा है। दिस टूल सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, ठीक है। तो ये जो टूल है, इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये क्या करती है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या करती है, सीडों को सो करती है, बोती है एक समान रूप से, मतलब कि कुछ डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करेगी वो, यानी कि अगर जितनी दूरी पहले वाले सीड में है और दूसरे सीड के बीच में है, तो उसी तरह से ये कंटिन्यूसली उतने ही डिस्टेंस में क्या करेगी, एक के पीछे एक के पीछे उसको प्लेस करती जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, ठीक है, और ये सुनिश्चित कर लेगी कि जो सीड है वो कवर करे, क्या कह रहा है, बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, ठीक है, सॉइल को कवर कर ले, ठीक है, बुआई के बाद। तो दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड्स, और ये क्या कह रहा है, जो चिड़िया होती हैं वो भी क्या करें, जो पक्षी होते हैं उनसे भी होने वाले नुकसान से इसको प्रिवेंट करती है, बचाती है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और साथ ही क्योंकि मशीन है, ठीक है, तो जल्दी वर्क करेगी, तो हमारे समय की और जो लेबर है उसकी भी बचत करती है, उससे भी सेव करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स, मैंने क्या देखा कि छोटे जो पौधे हैं, छोटे पौधे, तो उन्हें क्या कह रहा है, कुछ एक छोटे से बैग में उन्हें रखा गया था। तो वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस, उनको इस तरह से क्यों रखा गया है। सो सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, तो क्या कह रहा है कि कुछ बीज, कह रहा है सीड ऑफ फ्यू प्लांट, यानी कि कुछ पौधों के जो बीज है ना, वो क्या करे जाते हैं, नर्सरी में उगाए जाते हैं पहले। तो व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जब ये प्लांटलेट, ठीक है, पौधों में ग्रो करने लगते हैं, तो इन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में मैन्युअली, ठीक है। फिर इन्हें क्या करना जाता है, वहाँ से इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है, दूसरे खेतों में। तो सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, तो क्या कह रहा है कि कुछ जो जंगल के पौधे होते हैं, या जो आपके कैसे हैं
फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो ये सभी कहाँ नर्सरी में उगाए जाते हैं। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है, सीड्स के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग जो है प्लांट्स की वो बच जाएगी। यानी कि अगर बहुत सारी क्वांटिटी में एक ही जगह पर बहुत सारे इकट्ठे बीज हमने बो दिए, तो उससे क्या होगा कि ना तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ना उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो नहीं मिल पाएंगे, और उनको स्पेस नहीं मिल पाएगा हेल्दी ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो किसी को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, कुछ सर्वाइव करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, उनका डिस्टेंस मेंटेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशेंट सनलाइट। ठीक है, हम उन्हें क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उनका, तो उससे क्या है, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर सब कुछ मिलेगा सॉइल से। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग। तो क्या कह रहा है, कभी कभी कुछ पौधे जो हैं उन्हें रिमूव भी कर दिया जाता है, किससे बचाने के लिए, ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कि हम अब जो मैन्योर है, जो खाद है या फिर जो उर्वरक है, उन्हें हम ऐड करेंगे कैसे। तो देखिए क्या कह रहा है, सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, और हमारे पौधों की अच्छी क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो उसे हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कहते हैं। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। क्या कह रहा है कि मैंने फार्म में एक अच्छी फसल को उगते देखा। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। ठीक है, और पड़ोस के खेत में, फार्म में क्या था, जो पौधे थे वो क्या थे, कमज़ोर थे, वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। तो कुछ पौधे जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा अच्छे से उगे हैं, क्यों। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। ठीक है, जो सॉइल है हमारी, जो मिट्टी होती है, वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स में जो आपके मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको सप्लाई करती है। ठीक है, कहाँ, फसल में। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत आवश्यक हैं पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में क्या है, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, फसल के बाद उसी फील्ड में वो उसे उगाते रहते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो क्या कह रहा है, जो खेत है उसे कभी भी, क्या कह रहा है, बिना जुताई के नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर उसे बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। सोचिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ क्या होगा। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हम लगातार ग्रोइंग करते रहेंगे फसलों की, ठीक है, सॉइल में, तो उसमें जो उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उसमें से ख़त्म होने लगेंगे। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड, इसलिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं उस फील्ड में, रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या हो, मिट्टी में फिर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भरपाई हो सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और ये प्रक्रिया जो है ये मैन्योरिंग कहलाती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। ठीक है, ये कह रहा है अपर्याप्त मात्रा में, क्या है, अगर उनको जो खाद है वो नहीं दी, मतलब अपर्याप्त रूप से उनको मिले, यानी प्रॉपरली उनको नहीं दी जाए, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज़ an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste। तो मैन्योर क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिकम्पोजिशन, अपघटन से, पौधे और जो जानवर उनके वेस्ट के अपघटन से इसको बनाया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे और जो जानवरों का वेस्ट होता है उन्हें पिट में डालते हैं, ठीक है, और ओपन प्लेस में जो पिट बनाते हैं उसमें डालते हैं, और फिर उसे डिकम्पोज होने के लिए, अपघटित होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ये इनमें अपघटन होगा, डिकम्पोजिशन उनका होगा, तो वो कैसे होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पैदा होते हैं और वो उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं उस मैटर को, जो भी है। तो द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है इसको ही
क्या कह रहा है, कार्बनिक खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो क्या होती है, ये क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो छोटे छोटे क्या होते हैं, जिसमें जो कुछ कृमि होते हैं उनका उपयोग किया जाता है क्या करने के लिए, आमतौर पर उनके जो अपशिष्ट हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ को क्या करने के लिए, ह्यूमस जैसी सामग्री में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इज अ प्रोसेस बाय विच वर्म्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स usually waste into a humus like material known as vermicomposting. Okay, so now there is a activity. Take मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। आपको मूंग या फिर ग्राम सीड जो भी आपका अवेलेबल है आप उसको ले लीजिए, जर्मिनेट करेंगे। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग आउट ऑफ दीज। ठीक है, ये कह रहा है 3 इक्वल साइज़ के आपको सीडलिंग लेने हैं। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल। आपको 3 खाली ग्लास लेने हैं और ग्लास ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, ठीक है, सिमिलर लेकिन सेम लेना है। मार्क दैम ABC और तीनों का आपको नेम दे देना है ABC। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ए में आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको सॉइल मिक्स करना है काउ डंग मैन्योर के साथ। बी में आपको क्या करना है, सेम अमाउंट सॉइल लेना है और उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाना है। टेक सेम अमाउंट द सॉइल ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। और इसमें आपको सिर्फ सॉइल डालनी है सी वाले में और उसमें कुछ नहीं डालना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम। ठीक है, जो आपने सीडलिंग छोटे छोटे पौधे आपने लिए थे अब आप उसको तीनों में क्या करेंगे, रख देंगे, लगाएंगे। कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। तो आपने उनको तीनों को रख देना है एक सेफ प्लेस पे और उसमें रोज़ाना आपको उसको पानी डालना है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व दियर ग्रोथ। तो फिर 7 से 10 दिन के बाद आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ग्रोथ में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिपरेशन दिखा रही है आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर यहाँ पे बी में आपको किस तरह से रखना है ABC। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्या होगा, ऑब्जर्व करना है आपको लास्ट में यहाँ पर क्या होने वाला है 7 to 10 डेज के बीच में। डिड all the plants in all the glasses grow at the same pace। तो क्या कह रहा है, क्या सारे जो पौधे हैं वो जो आपने ग्लास में सब रखे थे वो क्या कर रहा है, सभी ने सेम ग्रो करा है। विच ग्लास या फिर क्या कह रहा है, शोड बेटर ग्रोथ। और कौन से ग्लास में जो है पौधे की अच्छी ग्रोथ हुई है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और किस ग्लास में जो है ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई थी। तो कह रहा है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सबस्टांस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें क्या है पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में क्या कह रहा है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो ये मैन्योर से किस तरह से डिफरेंट है, कैसे डिफर है। तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो कह रहे हैं द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। तो जो फर्टिलाइज़र है जिनका यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, जो किसान उनकी हेल्प ले रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, जो उनकी फसलें हैं वीट, पैडी और मेज की, तो उसे अच्छी खपत उससे उन्हें मिले उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाए, अगर फर्टिलाइज़र का ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेसिव यूज़ हम करते हैं तो क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और फर्टिलाइज़र जो हैं वो वाटर पॉल्यूशन का भी स्रोत है, ठीक है, उनसे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उर्वरक जो होते हैं, मतलब जो फर्टिलाइज़र है उनको जैविक खाद से बदलना होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 फसलों के बीच खेत को बिना
बिना खेती के छोड़ दें, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो क्या कह रहा है, मैन्योर क्या करती है, इम्प्रूव करती है सॉइल के टेक्सचर को, ठीक है, उसकी जो बनावट है, और उसमें जो वाटर मतलब वाटर रहने की, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको बनाए रखती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल न्यूट्रिएंट, और साथ ही साथ जो मिट्टी है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस से भरती है। अनदर मैथड of replenishing the soil with nutrients is through क्रॉप रोटेशन, ठीक है। और दूसरी मेथड जो है सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स को भरने के लिए क्या है, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप का रोटेशन किया जाना चाहिए। तो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो ये कैसे किया जाएगा कि हम क्या करें, अलग अलग तरह की फसलें उगाएं, ठीक है, अल्टरनेटली मतलब बारी बारी से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहले के जो किसान थे, ठीक है, नॉर्थर्न इंडिया में, तो वो क्या करते थे, यूज़ करते थे, किसका यूज़ करते थे, उनके द्वारा, ठीक है, किसानों के द्वारा ऐसी पद्धति का यूज़ किया जाता था। मतलब जो वो क्या करते थे कि जो लेग्यूम्स उगाने हैं, ठीक है, फूडर के रूप में, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है। एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न, मतलब एक सीज़न में उन्होंने लेग्यूम्स फूडर ग्रो किया, अगले सीज़न में उन्होंने वीट किया। तो दिस हेल्प्ड इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसको वापस से कैसे रेप्लेनिश किया जाए, वापस से उसकी कैसे भरपाई की जाए, उसमें हेल्प करता है। तो फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो किसानों को क्या है, प्रोत्साहित किया जा रहा है इस पद्धति को अपनाने के लिए। तो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने अपनी पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नोड्यूल्स, उनकी रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। द rest of part of this chapter we will discuss in our next video. I hope you like this video and understood well. See you in next video. If you like this video, so please like, share and subscribe for new upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you.